हे गाइस, दिस इज मोहित चौबे एंड यू आर वाचिंग नॉलेज ब्रूक। नॉलेज ब्रूक में आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स में 5वें पंचवर्षीय योजना या फिर 5th 5 प्लान पे डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हमने जो भी भारत से संबंधित ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो भारत के इतिहास में और राजनीति में साथ ही अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाती रही हैं उन पर चर्चा भी कर चुके हैं। फिलहाल हम 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह 1974 से 1979 के दौरान लाया गया। अब क्या खास रहा इस योजना में, उस पर अब हम नज़र डालेंगे। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 से 1979 तक इसका समय अवधि रही। इसमें तो मुख्य ऑब्जेक्टिव रहे जो उस समय की जो तत्कालिक परिस्थितियां थी उन पर आधारित थे। पहला था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी का उन्मूलन, और दूसरा था अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भरता या फिर एक स्थायित्व, निर्भरता के साथ एक स्थायित्व की भी बात यहाँ पर करी गई है। क्या था? 5th प्लान वॉज फॉर्मुलेटेड अगेंस्ट ऑफ बैकड्रॉप ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रेशर, मतलब जो उस समय हमने देखा था कि हमने डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी भी कर दिया था। कहने का मतलब उस समय जो महंगाई बढ़ रही थी उन सभी से भी हमें जूझना था, उन सभी चैलेंजेस को हमें सरपास करना था और आगे बढ़ना था। तो इसको जो हमने रखा, इनको दूर करते हुए इस जो प्लान का उद्देश्य कि इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति को कमजोर या कंट्रोल में लाना था। मेजर ऑब्जेक्टिव्स वॉज सेल्फ रिलायंस, मतलब आत्मनिर्भर बनना, अपने ऊपर हर व्यक्ति, हर गरीब अमीर अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन सके, एंड लिफ्टिंग पीपल्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, और ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे थे, जिनको जीवन जीना उस महंगाई के दौर में काफ़ी मुश्किल हो रहा था, उनको भी मुख्य धारा के साथ जोड़ना और उनको उस गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर लाना था। फिर आगे क्या होता है? एम्फसाइज टू ब्रिंग पॉवर्टी अंडर कंट्रोल, और जो गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, बढ़ती हुई महंगाई के साथ जैसी कि परिस्थितियाँ युद्ध की वजह से तैयार हुई, जैसी कि परिस्थितियाँ उस समय हमारे जो स्ट्रेटजिक जो मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस चल रहे थे, जो हमें हमारी निर्भरता थी यूएसए के ऊपर, मान लो भोजन के लिए, जो हमने उस समय और पॉलिटिकल ड्रामा देखा था, उन सभी से जूझते हुए हमें आगे बढ़ना था और पॉवर्टी को कंट्रोल में करना था। तो अचीव स्टेबिलिटी अंडर इकोनॉमिक सिचुएशंस, जो भी इकोनॉमिक या आर्थिक परिस्थितियाँ थीं उनके मध्य रहते हुए हमें एक स्थायित्व की तरफ आगे बढ़ने का इस योजना में लक्ष्य रखा गया। ये तो एक पटकथा थी। अब हम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। द प्लान फोकसेस वाज ऑन सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिफेंस, जो मुख्य था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, और क्योंकि युद्ध से अभी हम बाहर आए थे तो हमें डिफेंस में भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना था। जैसे कि हमने पोखरण ट्राई किया, हमने पिछले ही योजना में देखा कि हमने पोखरण फर्स्ट जो था वह राजस्थान में जो पोखरण 1 था, जिसको हम राजस्थान में हमने ट्राई किया था। अंडरग्राउंड एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन का एक प्रैक्टिस थी, ठीक है। उसके बाद द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1975। तो 1975 में जो इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है किसी भी उद्योग के विकास की, किसी भी क्षेत्र के विकास की। आज हम और आप जिस माध्यम से मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, ये भी इलेक्ट्रिसिटी ना होती, ना मेरे अप्लायंसेज हैं वो काम नहीं करते, तो इतना अच्छा वीडियो मैं आपको नहीं भेज पाता। तो इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उस समय हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ही फोकस कर रहे थे, गांव-गांव में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो इन सभी के लिए ऊर्जा की बहुत आवश्यकता थी। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट लाया गया जिसमें गाँव-गाँव तक और घर-घर तक बिजली सुविधा पहुँचाई जा सके, और जो उसकी डेट याद रखेंगे 1975। कई बार बहुत सारे दूसरे मुद्दों से जोड़ते हुए ऐसे कोई एक्ट ला दिए जाते हैं, या फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाया गया। तो याद रखेंगे कि 74 से 79 के दौरान जो पंचवर्षीय योजना लाई गई थी, मतलब 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसके दौरान ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट लाया गया। आगे बात करेंगे 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। मतलब हुआ क्या, एक यहाँ पर पॉलिटिकल ड्रामा खेला गया। यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी जी के ऊपर एक इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चल रहा था जिसकी सुनवाई हो चुकी थी। उस सुनवाई को देखते हुए ये जयप्रकाश मूवमेंट हुआ जो दिल्ली के रामलीला मैदान से हुआ। ये पूरे के पूरे भारत में धीरे धीरे अपनी जड़ें पकड़ रहा था। तो माना जाता है कि उस समय इंदिरा गांधी जी ने उस परिस्थिति से जूझने के लिए आपातकाल लगा दिया। उन्होंने कहा कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एक टर्म था आपातकाल लगाने के लिए 352 आर्टिकल के तहत। तो उसके बाद में रिप्लेस भी किया गया, लेकिन अभी हम उसके आधार पर जाएंगे। तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के आधार पर उन्हें आपातकाल लगा दिया। तो जैसे ही आपातकाल ख़त्म हुआ, फिर से चुनाव हुए। चुनाव में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, और जनता पार्टी गवर्नमेंट में मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1978 में इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। द टारगेट ग्रोथ रेट वॉज 4.4, और इस प्लान की जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वह 4.4 रखी गई।
द एक्चुअल ग्रोथ रेट वॉज 4.8, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा, एक्चुअल ग्रोथ रेट अच्छी निकली थी। ऐसा नहीं है कि प्लान के जो उद्देश्य थे अच्छे थे, ऊर्जावान उद्देश्य थे और देश की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर रखे गए थे। तो उम्मीद करते हैं कि यह एक छोटा सा लेक्चर था, बहुत ज़्यादा इस प्लान में देखने को बड़े बड़े कीर्तिमान नहीं मिले। दो एक चीज़ें थी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई बिल वगैरह लाया गया था, तो वो हमने देख लिया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सारगर्भित लगा हो, तो देखते रहिए हमारे साथ नॉलेज ग्रुप। और आपके शेयर और सब्सक्राइब और जो भी आपके अपेक्षा है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि उसके आधार पर हम आपको वीडियो भेज सकें। थैंक यू सो मच।